أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. अब आइए दोस्तों, आपके समातों के दहलीज पर एक ऐसे खतीब को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी, जिन्हें सुनने के बाद कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह उनकी याद आ जाएगी। मैं बड़े ही अदब के साथ नौजवान मुकर्रिर शुअला बयां खतीबुल अस्र जनाब हजरत मौलाना कारी इकराम अकमल साहब नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी इरफानी हक्कानी नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तिकबाल के गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखता है, खिदमत दीन रिसालत का ज़ौक़ रखता है और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक़ रखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात हुज़ूर से जिसको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मक़ाम क़ाबिल सद्र एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम तलबा इकराम हाज़रीन मजलिस, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको थोड़ी देर इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काट कर छांट कर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमा कर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मोहतरम हज़रात, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हजरत कारी अल्ताफ हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस खूबसूरत जलसे दस्तार बंदी का हिस्सा बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुर की सरजमीन मदरसा कासिमुल उलूम में 21 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। कहते अल्हम्दुलिल्लाह। और इन बच्चों ने जो भोजपुर की जमीन मदरसा कासिमुल उलूम में मुकम्मल हिफ्ज़ किया, ये पूरे भोजपुर पर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का बाइस है। क्योंकि आसमान इतना ऊंचा नहीं है
जितनी परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम के हाफिज की शान ऊंची की है और कुरान करीम ने असहाब और अहले बैत को इतना बुलंद किया कि वो अज़मत की उस बुलंदी पर पहुंचे कि अंबिया के बाद आज तक कोई नहीं पहुंचा। कुरान करीम ने वहां पहुंचाया। भोजपुर के दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज हिदायत है। हिदायत सबसे कीमती चीज क्या है? हिदायत। इसलिए नमाज की हर रकात में जब हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से एक ही दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें हिदायत दे देना बस। और कुरान करीम के नुज़ूल का, इस किताब के नुज़ूल का मकसद ही हिदायत है। फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हुदल लिन्नास है। कुरान करीम के पहले पारे में सूरा बकरा की पहली आयत में हुदल लिल मुत्तकीन है। तो कुरान करीम के हमारे पास आने का मकसद क्या है? हिदायत। और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में आखिरी नबी हमारे आका मौला इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत और आमद का मकसद क्या है? हिदायत। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने दो इंतजाम किए, एक रसूल भेजा, फिर कुरान करीम भेजा। ये दो सबब हैं इंसानों की रहनुमाई के लिए, ये दो हिदायत के सिलसिले हैं। भोजपुर के दोस्तों, एक जुमला दे रहा हूँ, जुमला एक बात अर्ज कर रहा हूँ, हमेशा याद रखें। कुरान करीम वो किताब है जो बिल्कुल महफूज है, इसमें कोई तहरीफ व तब्दीली नहीं हुई। कुरान करीम की आयतें महफूज, उसकी शब्दें, मद्दें, हुरूफ, ज़बर, ज़ेर, पेश, हर चीज महफूज। जिस तरह कुरान करीम महफूज है, उसी तरह परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक अदा महफूज। नबी का सोना, जागना, उठना, बैठना, बात करना, बाजार में तिजारत करना, बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करना, सहाबा से, अहले बैत से, शागिर्दों से क्या करना, कुरान करीम की एक एक आयत महफूज और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर एक अदा महफूज। हिदायत के दो सिलसिले और दोनों महफूज। आप कुरान करीम उठाएं, अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जन्नती वन नास तक पढ़ें, ये वही आयात हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं और आज हम पढ़ रहे हैं। तो हिदायत के दो सिलसिले और दोनों महफूज। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और उसको महफूज रखा। कुरान करीम की आयतें महफूज, हुरूफ महफूज, अल्फाज महफूज, उसकी शब्दात व मद्दात महफूज। इसी तरह परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत भी महफूज है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन महफूज है, लड़कपन महफूज है, जवानी महफूज है, बुढ़ापा महफूज है, नबूवत और रिसालत महफूज है, नुसरत और हिजरत महफूज है, गज़वात महफूज है, जिहाद महफूज है, वफात महफूज है, असहाब महफूज है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब महफूज हैं, अहले बैत महफूज हैं, जमात महफूज है, औलाद महफूज है, नबी की चारों बनात महफूज है। मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास अमामा पगड़ी महफूज है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नालें जूती महफूज है, कुरान करीम की एक एक आयत महफूज और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हर रंग महफूज। ये नहीं कि सिर्फ कुरान करीम महफूज है, ये जिस पर नाजिल हुआ वो भी महफूज। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने सादे लफ्जों में। अल्लाह तबारक व तआला से कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं वो आयत पढ़ने लगा हूं जो खुतबा में पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप गौर से मोहब्बतों के साथ सवाब की नीयत से और दिल के कानों से सुने। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा कुरान और आप करेंगे तस्बीह। तस्बीह क्या है? अभी अशफाक लाराइची साहब बारहा बोल रहे थे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम बोला। कुरान करीम की आयत सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते। मैं करूंगा तिलावत और आप करेंगे तस्बीह। तस्बीह क्या है? सुभान अल्लाह। तस्बीह वो दाने नहीं होते, वो तो काउंटिंग की गिनती करने वाली चीज है। तस्बीह तो असल सुभान अल्लाह। तो मैं करूंगा तिलावत और आप करेंगे तस्बीह। माशाअल्लाह। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कितना खूबसूरत कलाम है, कितना बेहतरीन कलाम है, कितना हसीन कलाम है। तरतीब देखिए, हुस्न देखिए, मौजूनियत देखिए। 4 आयतें पढ़ी मैंने, 4 आयतें, सिर्फ 4 आयतें। इंशाअल्लाह इसी पर सारी गुफ्तगू हो जाएगी। कहते हैं किसी मजलिस में जब कोई आए और कुरान करीम की एक आयत सीख ले तो उसकी निजात का जरिया बन जाता है। मैं तो आपको 4 आयतें सिखाने लगा। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने कुरान नाज़िल किया, जिसने और उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। बस ये तर्जुमा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने कुरान नाज़िल किया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। बस ये तर्जुमा है। अब इसकी तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपको कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं बड़ी रहमत करने वाला हूँ। मैं जब अपने बंदों पर प्यार का इजहार किया, मैंने जब इंसानों से प्यार किया, मैंने जब रहमत की, मेहरबानी की, तो मेरी मेहरबानी, मेरी रहमत का सबसे पहला इजहार ये था, अल्लमल कुरान। माँ जब अपने बच्चे से प्यार का इजहार करती है तो सबसे पहले क्या करती है? चूमती है। आप जब अपने बच्चों से प्यार का इजहार करते हैं तो क्या करते हैं? चूमते हैं। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, मैंने जब अपनी मखलूक से प्यार किया, रहमत की, मेहरबानी की, तो मेरी मेहरबानी का, मेरी रहमत का सबसे पहला इजहार ये था, अल्लमल कुरान। मैंने इंसानों के दामन में कुरान जैसा इनाम डाल दिया। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, ये उसका प्यार है।
इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मेरा दिल जब चाहता है कि मुझसे मेरा रब बातें करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। फरमाया रहमानो अल्लमल कुरान, मेरी रहमत मेरी मेहरबानी का सबसे पहला इजहार ये है जब मैंने अपनी मखलूक से प्यार किया तो उन्हें कुरान दे दिया। दो आयतें हो गई, रहमान अल्लमल कुरान, बड़ा मेहरबान, उसने कुरान को नाजिल किया। जब प्यार किया अपने बंदों से तो कुरान दे दिया। फिर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने सूरह रहमान की तीसरी आयत में इरशाद फरमाया खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया। खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को बनाया। मैंने अर्ज़ की परवरदिगार आलम जल्ल शानहू तूने तो सारी कायनात बनाई, ज़मीन और आसमान तूने बनाए, चांद सूरज सितारे सारी चीजें तूने बनाई, फिर यहाँ पर खलक़ल इंसान क्यों? सारी कायनात का खालिक वो है, मालिक वो है, सारी चीजों को बनाने वाला वो है, लेकिन यहाँ इस आयत में फरमाया खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को बनाया। बनाई तो सारी कायनात को, लेकिन यहाँ उसका तज़किरा नहीं फरमाया। कुरान के साथ इंसान का तज़किरा फरमाया खलक़ल इंसान। रब्बुल आलमीन ने फरमाया खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को बनाया। बनाया तो मैंने शम्सो कमर को भी है, शजरो हजर को भी है, पैरो पर को भी बनाया मैंने, नुजूमो कवाकिब का भी खालिक मैं हूँ, दरियाओ सहरा को भी मैंने बनाए, जन्नत और दोज़ख भी मैंने बनाई। लेकिन इस मकाम पर मैंने इंसान की तख्लीक का जिक्र इसलिए किया, सारी कायनात का खालिक मैं हूँ, लेकिन मेरी तख्लीक का नुक्ता उरूज, मेरी तख्लीक का शाहकार तो इंसान है। मेरी तख्लीक का शाहकार तो इंसान है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया सारी कायनात को बनाकर मैंने किसी भी हिस्से पर कसम नहीं खाई, लेकिन जब इंसान को बनाया मैंने 4 कसमें खाई। फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया मुझे तीन की कसम है, ज़ैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, बलद अमीन की कसम। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया सारी कायनात में से सबसे ज्यादा हसीन मैंने इंसान को बनाया, सबसे खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को इतना खूबसूरत नहीं बनाया जितना खूबसूरत इंसान को बनाया। और एक मकाम तो भोजपुर के दोस्तों बड़ी अजीब बात परवरदिगार आलम ने फरमाई, बड़ी अजीब बात बताई। कुरान कहता है वलक़द कररमना बनी आदम। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं सारी कायनात में से सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया, फिर मैंने इंसान को बनाया और शराफत की इज्जत की चादर उसके ऊपर डाल दी। सबसे ज्यादा सारी कायनात में से सबसे ज्यादा इज्जत मैंने इंसान को दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं चौथी आयत सूरह रहमान की पहली आयत, और रहमान वो बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लमल कुरान, जिसने कुरान को नाज़िल किया, खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को बनाया, पैदा किया। अब परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने बड़ी अजीब बात फरमाई। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया अल्लमहुल बयान, मैंने इंसान को बोलना सिखाया। अल्लमहुल बयान, मैंने इसे बोलना सिखाया। मैंने अर्ज़ की
परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, सुनना भी तो तूने सिखाया, देखना भी तो तूने सिखाया, चलना भी तूने सिखाया, फिरना भी तूने सिखाया, पकड़ना भी तूने सिखाया, धड़कना भी तूने सिखाया, फिर यहाँ अल्लमाहुल बयान क्यों? और बाकी भी तो सलाहियतें हैं। सुनने की ताकत किसने दी? सलाहियत किसने दी? अल्लाह तबारक व तआला ने। पकड़ने की हाथों में ताकत किसने रखी? चलने की कुव्वत किसने दी? अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अल्लमाहुल बयान क्यों? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया, देखने की सलाहियत, चलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत और जानदारों के पास भी है। जानवर भी देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, लेकिन बोलने की सलाहियत सिर्फ इंसान में है। दरिंदे परिंदे आवाजें निकालते, कौवा काय काय, चिड़िया ची ची, गधा अपनी आवाज निकालता है, इन्ना निकल अस्वात, लेकिन बोलने की नुत्क की सलाहियत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है। शायद मेरा वक्त हो चला है, इशारे भी आ रहे हैं, और इशारे आने के बाद मैं ज्यादा गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप तमामी हजरात अब तक दिलजमी के साथ बैठे हुए हैं। हमारे इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज, मुल्क हिंदुस्तान के चहीते खतीब हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब अल-क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली, नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, हजरत की भी आमद हो चुकी है। वहीं पर आज का ये प्रोग्राम जिन बावकार शख्सियत के ज़ेरे सदारत सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, वो शख्सियत मोहताज तारुफ रही। खतीबुल असर महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना मशहूद अहमद साहब क़ादिरी नदवी, प्रिंसिपल मदरसा शमसुल हुदा पटना, हजरत की भी अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपके इस नया भोजपुर के सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिजर की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। ताईद सदारत पेश करने के लिए मैं हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब से गुजारिश करेंगे कि माइक पर आए और ताईद सदारत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी माहिर इल्म व फन मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी के जानिब से जिस अजीम शख्सियत का इस जलसे दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के लिए मनसबे सदारत के लिए इंतखाब अमल में आया है। अल्लामा इकबाल के मुताबिक मीरे कारवां के लिए, अल्लामा इकबाल के मुताबिक मीरे कारवां के लिए जो औसाफ चाहिए वो सब के सब खतीबुल असर आलिम वक़ार हजरत मौलाना मशहूद अहमद क़ादरी नदवी के अंदर बदरजा अतम मौजूद है। हम हजरत वाला दामत बरकातुहुम से मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि इस मनसब को बखुशी कबूल करते हुए हम तमाम खुद्दामे मदरसा व अराकीने मदरसा व इंतजामिया के दिली जज्बात की कदर करते हुए इस मनसब पर फायज हो और बखुशी कबूल करते हुए इस इजलास को आखिर तक इस तरीके से अपनी सदारत में चलाए और उस अंदाज से इसको पढ़ाए
कि जिस तरीके से जिस बावकार ओहदे के लिए आपका इंतखाब अमल में आया है, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कारवां को यूं ही बढ़ाता रहे। माशाअल्लाह। अब